तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो मान लीजिए आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ax प्लस बी की फॉर्म में, राइट। तो इसके कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, a एंड b आर दी कोफिशिएंट्स इन दिस पॉलिनोमियल। अगर हम एक को इसका जीरो निकालना हो तो मैं इसको क्या करूंगी, जीरो के बराबर करूंगी। x इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो ये मेरा x क्या है, जीरो। दिस इज माई लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा एक ही जीरोस होगा, तो उसको हम नाम दे देते हैं अल्फा। अल्फा इज योर जीरो। तो अल्फा इज इक्वल्स टू ऑलवेज माइनस बी अपॉन ए। ओके, अब हम एक क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या है, ए बी एंड सी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एटमोस्ट टू रूट्स हो सकते हैं, एटमोस्ट टू रूट्स हो सकते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो हम हमेशा कहेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये हमेशा ट्रू रहता है। एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, तो ये रिलेशन होता है जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल में। ओके, मैं इसको वेरीफाई कर लेती हूँ एक एग्जांपल से। मान लीजिए मेरे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है। ओके, तो मैं क्या कह रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा, इसके जो दो रूट्स हैं उनका सम क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 4। बी की वैल्यू क्या है, माइनस 4 बाय, क्योंकि मुझे प्लस बी है यहाँ पर क्या है, साइन प्लस बी। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 4 अपॉन ए। ए की वैल्यू क्या है, 4। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कटा तो 1। ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। सी क्या है, 1 एंड ए की वैल्यू क्या है, 4। तो ये हो जाएगा। ओके, अगर हम इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लें तो हम इससे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये रूट्स का सम और मल्टीप्लिकेशन ये आएगा या नहीं। तो मैं इसके रूट्स निकालती हूँ। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, 4x स्क्वायर फैक्टराइजेशन अगेन, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें 2 मैंने कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया तो क्या आएगा, 2x माइनस 1 एंड यहाँ माइनस 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 कॉमन लिया, इधर क्या बचा, तो इसके रूट्स, इसके जीरोस क्या है, x इज इक्वल टू हाफ है। तो इसके दोनों रूट्स का तो इसके दोनों जीरोस का सम क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2, दैट विल बी 1/4। एंड हेंस वी हैव वेरीफाइड कि हाँ, अल्फा प्लस बीटा का सम माइनस बी अपॉन ए होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा की मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सिमिलरली हम क्यूबिक के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो क्यूबिक का मान लेते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट कितने रूट्स हो सकती है, 3 रूट्स हो सकते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। लेट्स से वी कॉल इट गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। And alpha beta means alpha into beta plus beta into gamma plus alpha into gamma। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, c अपॉन a एंड मल्टीप्लीकेशन अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, माइनस d अपॉन a, माइनस d अपॉन a। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका पॉलिनोमियल है। पहले मैं इसके रूट्स निकाल लेती हूँ। इसके रूट्स क्या होंगे, 0 के बराबर किया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके 3 रूट्स आ गए, x बराबर अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर 0, ओके, एंड गामा बराबर 1। इसके ये 3 रूट्स है। ठीक है, अब वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1, बी की वैल्यू क्या है, -1, सी की वैल्यू क्या है, एक्स का कोई कोफिशिएंट एक्स दिख रहा है आपको, तो सी क्या हो गया 0, डी की क्या होगी वैल्यू 0। ओके, तो यहाँ से माइनस बी अपॉन ए क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 1। ठीक है, सी अपॉन ए क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए क्या आ जाएगा 0, डी अपॉन माइनस डी अपॉन ए क्या आ जाएगा, ये भी 0। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, अल्फा इंटू बीटा 0, बीटा प्लस गामा भी 0,
अल्फा प्लस अल्फा और गामा, अल्फा इंटू गामा भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो. अल्फा बीटा इंटू गामा, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बी जीरो, तो ये भी क्या होगा, जीरो. अब हम देखेंगे कि हम इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि अल्फा प्लस की सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड सम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. ओके, तो मान लीजिए आपके अल्फा और बीटा के हैं, जीरोस हैं, तो मैं इस पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकती हूँ, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, राइट. बट यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 1, तो मैं यहाँ पर एक k ऐड कर दूंगी फॉर कि कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, राइट. और इसको मैं बराबर कर दूंगी किसके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के. ओके, नाउ अब मैं इसको पूरा खोलूंगी तो क्या आएगा, नाउ इफ आई ओपन दिस, इफ आई ट्राई टू मल्टीप्लाई दीज टूज तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो यहां से हम देखेंगे कि के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे, लेफ्ट और राइट को कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल्स टू के आ जाएगा. ठीक है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा. ओके, एंड वन मोर इक्वेशन क्या हो जाएगी, के अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c. सिंस k इज इक्वल्स टू a तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन a. माइनस इधर ले गई, k की वैल्यू मैंने a डाल दी, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू minus b upon a, and similarly alpha plus beta is equals to c upon a. Okay, ये सेम चीज आप क्यूबिक के लिए भी कर सकते हैं प्रूफ, क्यूबिक के लिए प्रूफ कर सकते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. तो क्यूबिक के तीन रूट्स हमने मान लिए, अल्फा बीटा एंड गामा, राइट. मैं के एक कोफिशिएंट ले लूंगी क्योंकि x का कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, राइट. ये ऐसे रूट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, अभी एक्स माइनस गामा बचा है. ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो क्या आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, अल्फा बीटा एक्स, राइट. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, माइनस गामा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया देन व्हाट विल बिकम, प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स, राइट. एंड इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा. ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. अगर आप लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है इधर, के, और यहाँ पर क्या है, ए. तो ये के इज इक्वल्स टू ए हो गया पहला चीज, एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या है, ये वाला एंड ये वाला, तो इन दोनों को काटते हैं और इसके कोफिशिएंट्स लिखते हैं. के होगा तो माइनस के, अंदर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, प्लस क्यों लिया क्योंकि माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो ये वैल्यू आई. यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ओके, तो यहाँ से क्या आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, के की वैल्यू क्या है, ए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए. पहली क्वेश्चन आपके पास आ गई, राइट. ठीक है, अब x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, तो x के कोफिशिएंट्स क्या है, अल्फा बीटा, के मैं ले लेती हूँ बाहर, तो क्या है, अल्फा बीटा प्लस ये वाला, इसको मैं खोल के लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, अल्फा गामा प्लस बीटा गामा. ठीक है, ये मेरे सारे x के कोफिशिएंट्स हैं. उधर x का कोफिशिएंट क्या है, c, k की वैल्यू क्या है, a, k की वैल्यू क्या है, a, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया. तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन भी आ गई, राइट.
अब लास्ट की इक्वेशन क्या रहती है, लास्ट में ये बचता है, दैट इज माइनस के अल्फा बीटा गामा, माइनस के अल्फा बीटा गामा। ये क्या है, कांस्टेंट है, और वहां पर कांस्टेंट क्या है, डी। इसको डी से के को क्या लिख दिया, ए लिख दिया, क्योंकि के क्या ए के बराबर है। तो यहाँ से अल्फा बीटा इंटू गामा क्या हो जाता है, माइनस डी अपॉन ए। यहाँ से हमारे पास थर्ड वाली इक्वेशन भी प्रूव हो जाती है।